कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्थात कायरता रूपी दोष के कारण मेरा क्षत्रिय स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म के विषय में मेरा चित्त पूरी तरह भ्रमित है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी यानी श्रेष्ठ हो वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शरणागत को शिक्षा दीजिए। यह श्लोक भगवद गीता का हृदय है। यहाँ अर्जुन का विषाद ज्ञान की जिज्ञासा में बदल जाता है। 1. अपनी कमजोरी को स्वीकार करना। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः। अर्जुन अब अपने दुख को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी समस्या कार्पण्य दोष है, यानी हृदय की तुच्छता या कृपणता। उन्होंने मान लिया है कि उनका क्षत्रिय स्वभाव यानी स्वभावः इस दोष से ढक गया है। 2. भ्रम की स्वीकृति। धर्म सम्मूढ़ चेतः। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि धर्म यानी क्या सही है क्या गलत है के विषय में उनका मन पूरी तरह भ्रमित यानी सम्मूढ़ है। उन्होंने अपनी बौद्धिक हार स्वीकार कर ली है। 3. निश्चित समाधान की मांग। यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। अर्जुन अब कोई राय या विकल्प नहीं मांग रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए परम कल्याण यानी श्रेय क्या है। 4. पूर्ण शरणागति। शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। यह इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अर्जुन कृष्ण के साथ अपने मित्र के रिश्ते को समाप्त करके शिष्य का रिश्ता स्थापित कर रहे हैं। मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्तेहं यह एक औपचारिक घोषणा है। मुझ शरणागत को शिक्षा दीजिए। मात्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नम शब्द का अर्थ है पूर्णतः शरणागत। अर्जुन ने अपना अहंकार, अपना तर्क और अपना निर्णय पूरी तरह कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। जब तक शिष्य पूरी तरह समर्पित नहीं होता तब तक गुरु अपना सर्वोच्च ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। अर्जुन के इस समर्पण के साथ ही गीता के दिव्य ज्ञान का द्वार खुल जाता है।